फायदा फिर ये इस मुल्क का, और इस तरह हम कहते तो हैं कि जी इस मुल्क के अंदर माइनॉरिटी को बराबर के हकूक़ है, तो कौन से हकूक़ हैं ये देखते हैं यहाँ पर और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी के साथ क्या सलूक किया जाता है। नहीं दोस्तों, हम पहुँच चुके एक शॉप पे और हरचंद भाई हमारे साथ हैं, तो हमारे लिए दुआ भी कीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि हालात ख़राब हो जाते हैं और बहुत जल्दी ये एग्रेसिव हो जाते हैं। बहरहाल क्या होता है देखते हैं, चले आए। क्या हाल है भाई, ठीक हो? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? कामरान। कटिंग करवानी है? कटिंग करवानी बालों की। अच्छा, गैर मुस्लिम हूँ मैं, हिंदू हूँ, कोई मसला मसाला तो नहीं। जी जी गैर मुस्लिम है। हाँ? क्या बता रहे हैं आप? मैं गैर मुस्लिम है भाई। नहीं बनाते गैर मुस्लिम। क्यों? बस कोई वजह कोई? भाई ये मुसलमानों का गैर मुस्लिम का कैसे बनाऊँ? तो गैर मुस्लिम की वो कहाँ पे जाए हैं? इधर आओ, मैं तुम्हारे को बताता हूँ। नहीं, आप इधर खड़े हो जाए ना। ये इधर इसी शॉप पे हमने बनवानी है इनकी। जी इधर ही बनवानी है हमने। हम नहीं बनाते वजह, कोई वजह बता देना। भाई, नहीं काटते बस। नहीं, कोई वजह होगी। भाई नहीं काटते। मैं वही आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, उसकी वजह ये है जो उसके मुसलमानों का और गैर मुस्लिम का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्या फ़र्क है? इंसान, वो इंसान नहीं वो है। इंसान है तो फिर इकट्ठे खाना खाओ। फिर हाँ तो मैं खाता हूँ। फिर तुम खाते, हमारा दिल नहीं मानता। अच्छा हाँ जी। हजरत जी, बात सुनिएगा ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। ये बाल क्यों नहीं काटते यहाँ पर गैर मुस्लिमों के? क्यों नहीं काटते? गैर मुस्लिम है ना, इसलिए ये नहीं ना सही। क्या नहीं सही? मतलब गैर इस्लाम के अंदर है कि आप गैर मुस्लिमों के बाल ना काटें? किसी हदीस में, किसी आयत में कोई जिक्र है ऐसा कि आप उनको साथ नहीं बिठा सकते, उनके साथ खाना नहीं खा सकते, या आप उनके बाल नहीं काट सकते? ऐसा है कोई? इतना इल्म तो नहीं है मुझे, लेकिन आप माशाल्लाह मुझे इल्म रखने वाले लगते हैं। ये तो हमारे जैसे आम भाई हैं ना, इनको किसने बताया कि ये आप यहाँ पर मुसलमानों के अलावा किसी के बाल नहीं काट सकते? यार उनका जिस्म तो नापाक है ना। क्यों नापाक? नहीं, कैसे नापाक है? क्यों? वो उनका जिस्म पाक तो नहीं है ना। अच्छा। उनका जिस्म तो नापाक है ना, तो इसलिए ये चीज़ें जो अटैच होती हैं उनके हमसे, वो देखें बहुत सारे जो हैं वो नहाते हैं, सारा कुछ साफ़ सफाई का अपना ख्याल रखते हैं। वो तो ठीक है, सब कुछ करते हैं, लेकिन रेडी वो है तो नापाक ही है ना। अच्छा, हाँ जी। मतलब किस तरीके से नापाक है? हाँ जी। किस तरीके से नापाक है? यार जब वो कलमा गो नहीं है तो हमारे लिए वो नापाक ही है ना। हाँ जी। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि यानी कि जो गैर मुस्लिम वो ईमान नहीं रखता, हाँ जी। तो क्या? हाँ नहीं, आप मुझे, हाँ बिल्कुल नहीं देखें ना, है तो वो इंसान ही ना, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। इंसान है। अगर आप किसी हिंदू के घर में अगर पैदा हुए होते हैं या किसी, ये तो आपकी चॉइस नहीं है ना। हाँ जी, हाँ जी। वो तो आपको एक मुसलमान के घर में पैदा हो गए। अगर आप किसी और मज़हब के अंदर पैदा हुए होते तो फिर आपकी यही फीलिंग होती, यही सोच होती कि वो नापाक है और वो जो हम जैसे नहीं है। नहीं, ये मज़हब में तो फ़र्क है ना, ऑलरेडी मज़हब का तो फ़र्क है। सबसे मेन चीज़ ये है। पाकिस्तान के नहीं, पाकिस्तान के, पाकिस्तान को साफ समझते हैं हम। पाकिस्तान के अलावा आप दुनिया के कोई भी मुल्क देख ले, वहाँ पर एक जगह पर ही रहते हैं, एक जगह पर ही खाते हैं, एक जगह पे सारा कुछ होता है। वहाँ पर ये सारी चीज़ें क्यों नहीं है? पाकिस्तान में सिर्फ ये क्यों है ऐसे? इसका तो मुझे नहीं पता है। आप दुबई में जाके देख लें, आप सऊदी अरब में देख लें, आप यूरोप में देख लें, पूरी दुनिया के अंदर सारे एक जगह पे रहते हैं, एक जगह पे खाते हैं, एक जगह पे सारा कुछ। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है सर। मैं वजह ही जानना चाहता हूँ ना कि इस्लाम तो एक जैसा ही ना, या पाकिस्तान का इस्लाम और है, सऊदी अरब का इस्लाम और है, और यूरोप का इस्लाम और है। तो बाल काटेंगे अब आप? नहीं बना। नहीं क्यों यार, हंस क्यों रहे हो? बाल क्यों नहीं काटोगे आप? नहीं बनाया। इस भाई में और इस भाई में क्या फ़र्क है? कोई फर्क भी नहीं। क्या फ़र्क है? उस्ताद से पूछो। अगर यार हम पूछ लेते हैं भाई, पहले पूछ लेते हैं। नहीं, हमें ये भी पता चला कि कोई हिंदू अगर यहाँ पर बाल कटवाता है तो आप हम बाद पहले पूछते हैं। अगर ना पूछे तो? पूछते क्यों नहीं? बंदे को पता नहीं चलता ये कौन है? मुसलमान तो गैर मुस्लिम को पता ही नहीं। क्या, कैसे पता चलता है? सारा पता होता है, पता लग जाता है भाई। जो खाना खाता है, जो दुकान वाला, उसको सब पता। ये बंदा किसी के कौन सा शोबे का, ये कौन सा शोबे का। यार वैसे आप इसको ज्यादा नहीं समझते कि यहाँ मैं जाती बिल्कुल नहीं समझ, नहीं बनाते बस। यार आप डबल पैसे ले लो। यार नहीं काटते बस, तुम डबल ट्रिपल भी दो तो नहीं काटते।
जब भी मैं बोलता हूँ काटते ही नहीं फिर। कटिंग के कितने पैसे लेते हैं आप? हम 60 रुपए लेते हैं, 50 भी लेते हैं। तो अगर आपको 500 रुपया दूँ और बोलोगे ये तुम हमारे को 10,000 भी दो तो मैं नहीं काटूंगा। यार नाराज तो ना हो आप? नहीं, एक दिल नहीं मानता, फिर जरूरी है आप उसी बात को दोहराते हैं, फिर दोबारा एक दिल नहीं मुतमन होता बस। क्या दिल क्यों नहीं मुतमिन होता? यार नहीं काटते फिर क्या क्या करें? नहीं सर, तुम जाओ, नहीं काटते बस। जी अगर सामान आपको नया ला दें वो कर देंगे फिर इसके लिए अलग से? भाई फिर निवेदन में आ जाओ तो मैं नहीं काटूंगा। अच्छा, आपने हाथ नहीं लगाना इनको? नहीं, हाथ नहीं लगाना। अच्छा हाथ वगैरह मिलाते हैं, वो भी नहीं मिलाते हैं? नहीं यार, मिलाते हैं पर लेकिन बाल नहीं काटेंगे, शेप नहीं करेंगे। मेहनत करते हैं, मेहरबानी करो जो यहाँ से जाऊँ मैं? हाँ, आपको चाय पिलाते हैं सारा, लेकिन ये काम बुलाओगे इसको चाहे? इसको बुलाऊं, इसका बर्तन और होगा, एक बर्तन में नहीं बुलाऊं। तो ये कौन सी है यार, कौन सा मजहब है ये, कौन सा? दिल नहीं मुतमन होता बस। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है। मोहम्मद शहजाद। ये रहीमिया खान में जो बड़े बड़े सैलून है वहाँ पर तो काटते हैं? उधर काटते इधर नहीं। मैं एक मरतबा बाल बनाया था उधर, लेकिन उसी पे मेरे को जुर्माना लग गया। मैं फिर उसके बाद किसने लगाया जुर्माना? किसने लगाया? बस वो किसी ने लगाया था ना। मना किया जाता है कि नहीं काटने? आपको मना रोका जाता है? रोका जाता है। कौन नहीं, रोकता है? ये सब लोग बोलते हैं, फिर ये लोग जो मुसलमान है ना ये भी नहीं आते, बोलते तुम ये गैर मजहब को काटता, फिर हम दुकान छोड़ और लोगों को बताते कि यहाँ से गैर मुस्लिम कटवाते हैं? हाँ, कटाते तो हम कोई भी नहीं आएगा यहाँ? नहीं, कोई भी नहीं आएगा। भाई आप मुसलमान है? आए जरा इधर बात सुनो। ये भाई ये कह रहे हैं कि अगर हम गैर मुस्लिम के बाल यहाँ पे काटेंगे तो ये मुसलमान यहाँ से बाल नहीं कटवाएंगे। ये सही बात है? सही बात। क्यों ऐसे क्यों करते हैं ये? मालूम नहीं यार, हमको मालूम नहीं यार। आप इस हक में है कि इनके बाल काटने चाहिए यहाँ पे या नहीं? सही दिल की बात बतानी है। ये इन लोगों का अलग बना हुआ है। नहीं, यहाँ पे क्यों नहीं काटना चाहिए? ये इन लोगों की मर्जी है, हमारा तो नहीं मर्जी है। नहीं, मैं आपकी मर्जी पूछ रहा हूँ कि आपके ख्याल में, उधर देखे जरा, आपके ख्याल में इनके बाल यहाँ पे कटने चाहिए? जैसे हर सैलून के अंदर जाके ये बोलेंगे जी हमने बाल कटवाने, तो उन काटने चाहिए या नहीं होने चाहिए? सही दिल की बात बतानी है, ये नहीं कहना कि मैं अब। यार वो बात सही कर रहा है, बोलता है जो आदमी मतलब गैर मुस्लिम कटाता है वो मुसलमान बोलता है नहीं कट करो, इसलिए। तो चाय पिलाएंगे हमें इनके साथ? हाँ, इसका बर्तन अलग है। नहीं, बर्तन क्यों? नहीं, ये क्या बात? नहीं, बस मैं तेरे को पहले बता देता हूँ, वो भाई है, तुम भाई है, लेकिन एक दिल की बात है। यार मैं अगर भाई हूँ तो वो भाई क्यों नहीं हो सकता? वो भी भाई है लेकिन नहीं दिल मानता। यार ये कौन सा यार, ये हमारा किधर लेके जा रहे हो? हमारे नबी ने ऐसे किया था? ये बताओ, हमारे नबी ने गैर मुस्लिमों को अपने साथ बिठा के खिलाया खाना या नहीं खिलाया? ये बताओ मुझे। मैं तो नहीं मानता हूँ नबी पाक ने ऐसा खाना खिलाया हो। हाँ, ये किसने बात, कुरान पाक में हदीस में पढ़ के देखो जो गैर मुस्लिम का है। अच्छा, यहाँ वहाँ पर ये लिखा है कुरान पाक में कि गैर मुस्लिम को अपने साथ ना बिठाओ? नहीं लिखा हुआ, बिल्कुल। चले जी, और अब ये भाई तो नहीं माने, हमने इनकी मेहनत भी की है, इनको सारा कुछ मैं करने आपकी की। माजरत करता हूँ। नहीं, माजरत ना चाहें, अपने रवैये को तब्दील करें, अपने रवैये को तब्दील करें। ये कैसे ये लोग यहाँ से मुल्क छोड़ के जा रहे हैं ना, इसी वजह से जा रहे हैं कि आप लोग इनसे नफरत करते हैं। जी तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं जी एक दूसरी शॉप पर, तो यहाँ से जाकर पता करते हैं जी। पहले वाले तो मतलब कि नहीं माने और जो वहाँ पर लोग थे वो भी नहीं माने हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं जी, एक और शॉप है तो वहाँ पर जाकर पता करते हैं कि क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है भाई? ठीक है, क्या नाम है आपका? तनवीर। तनवीर भाई, बाल कटवाने हैं भाई के। कौन होते हैं? ये हिंदू हैं। हिंदू का बाल नहीं काटते। ये हिंदू के बाल नहीं काटते हैं, उसकी वजह? बस वैसे नहीं काटते। वजह है हमारा मुसलमान कोई भी आदमी आता है, कोई नमाज के लिए जाता है, कोई जनाजे पे जाता है, ऐसे आदमी अच्छा नहीं लगता। मुझे भी अच्छा नहीं लगता है ऐसे। अच्छा, क्या हो जाता है? यानी कि अगर इसके बाल काट लिए जाएंगे तो चीज़ ख़राब हो जाती है? क्या हो जाता है? ख़राब हो जाती है। अच्छा, जब वो हमारा कलमा नहीं पढ़ते हम कैसे उसके बाल काट दें? जो कलमा नहीं पड़ता वो नापाक हो जाता है, प्लीत हो जाता है। अच्छा, वो हमारे मज़हब में है ही नहीं है। अच्छा, चले, जब आप हॉस्पिटल में जाते हो आपको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर किसी हिंदू का खून होगा तो वो लगवा लोगे आप या वो भी नहीं लगवाओगे? वो तो क्यों, उसको पता होगा ना डॉक्टर को, हमारे को क्या पता। नहीं, आप डॉक्टर को बोलते हो कि ये हिंदू का खून है, ये नहीं मुझे लगाना। सबका इकट्ठा ही होता है, खून अभी निकलेगा तो एक जैसा होगा, उसमें फ़र्क होगा, ये हिंदू का खून अलग है, मुसलमान का खून। काम है उसको पता है, डॉक्टर का काम है, जो हमारा काम है हमें उसका जवाब। ये सब्जी जो यहाँ पर जितने फार्मर उगाते हैं, किसान उगाते हैं, उनमें ज़्यादातर हिंदू हैं। वो सब्जी फिर आप क्यों खाते हैं? वो ख़राब नहीं हो जाती? वो प्लीत नहीं हो जाती? बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, मगर हमारे को नहीं अच्छा लगता, हम क्या करें। नहीं, या तो वो चीज़ें भी आप बोलो ना कि ये हिंदू के हाथ की चीज़ है, वो हमने नहीं खानी। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हिंदू भाइयों की, वहाँ से आप चीज़ें
सब खरीदते हो, लेते हो, इस्तेमाल करते हो, वो चीज़ें ख़राब नहीं होती। यहाँ पर बाल काटने से आपकी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। चीज़ें खराब हमारे को जो मुसलमान होता है ना वो अच्छा नहीं समझता, कस्टमर हमारा डील नहीं होता। यानी अगर आप इसके बाल काटेंगे तो दूसरा यहाँ पे कटिंग नहीं करवाएगा आपसे? अच्छा, आप इसको गलत समझते हो या आप बोलते हो कि ये ठीक है बिल्कुल? हम गलत समझते हैं, जो हमारा कस्टमर नहीं मानता हम कैसे मानेंगे ये बताओ। क्यों भाई साहब, आप भी कटिंग करवा रहे हैं, आपका क्या ख्याल है इसमें? भैया हमारा ख्याल तो ये है, इसको कोई भी बाल बनाते देख लेगा ना गैर मुस्लिम के, वो कभी भी इस दुकान पर नहीं आएगा। अच्छा, अगर ये इसके बाल काटेगा तो यहाँ पर कोई मुसलमान नहीं आएगा, इसकी दुकान खाली हो जाएगी? नहीं, खाली नहीं हो जाएगी, आएगा ही कोई नहीं। जब जिसको पता चल जाएगा वो आएगा ही। ठीक है, जैसे होटलों पर होता है, जिसको नहीं पता होता वो खाना दे देता है, जिसको पता चल जाता है वो इनको खाना नहीं देता। ठीक है, हिंदू को खाना भी नहीं देते और यानी कि होटल पर मुसलमानों के साथ इनको खाना नहीं देते, प्लेटें बर्तन अलग से रखते हैं। अलग से होते हैं कि के पास, ये जाकर खुद बताते हैं, फिर वो उठा कर देते हैं दूसरी प्लेट में। वरना ये अगर नाम बताएं उनको पता चल जाता, फिर इनको मारते भी हैं। आपके ख्याल में ये चीज़ें सही? अच्छा, मारते भी हैं इनको? मारते भी हैं, जो जिसने बताना नहीं है हम गैर मुस्लिम है, जिसने बताना ही नहीं हम गैर मुस्लिम है। और मुसलमानों ने में इनमें हमारा हम में इनमें क्या फ़र्क रह जाएगा, जे अगर ये भी हमारे साथ। नहीं, पाकिस्तान में ऐसे होता है, आप सऊदी अरब में चले जाएं, आप यूएई में चले। आप बात ना करें, मेरे 3 भाई हैं मक्के के शहर में, शहर तबूक में, अच्छा, वहाँ बहुत बड़ी सी प्लेट लगी हुई है, इनका आना या ना ममनू है। नहीं वो तो मक्के के अंदर है ना, लेकिन मक्के के अंदर भी अब जाना शुरू हो गए हैं। नहीं वो तो हमें नहीं पता, जाना शुरू हो गया। चलो, जद्दे के अंदर है कि नहीं? सारे एक ही जगह पे खाते हैं? दुबई में है, दुबई में भी खाते हैं? दुबई में है, और कंट्री में हमने तो नहीं देखा। यूरोप में भी है ऐसे? वो होगा, ठीक है, हम यहाँ की बात पाकिस्तान में क्यों ऐसे? बस कोई मानते हैं कोई नहीं मानते इन चीज़ों को। ठीक है, ज़्यादातर अभी मैं देख लेता ना इनको बैठ को बाल बनाते, मुझे पता चल जाता है ये गैर मुस्लिम है, हमने चले जाना। आपको ये सारी चीजें किसने बताई? किसने? कौन भाई बताता नहीं है? है, हम मुसलमान हैं भाई, हमें तो इसमें क्या फ़र्क रह गया। तो हमें इसमें फर्क क्या है? बात सुनो, आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, ये कलमा पढ़ लें। क्यों कलमा पढ़ रहे हैं? क्यों भाई? नहीं, जबरदस्ती कलमा जबरदस्ती पढ़वाया जाता है? कौन कह रहा है जबरदस्ती? कौन कह रहा है? जब वो हिंदू हुआ, नहीं वो हिंदू हुआ पाकिस्तान के आके दुकान में, मुसलमान की दुकान में आके काम कराएगा, वो नमाज क्यों नहीं पढ़ता है? कौन? ये नमाज क्यों पढ़ेगा? उसका अपना दीन है, वो अपना मजहब है। हमारा भी अपना काम है। हमारा भी अपना काम है, बस बात छोड़ो। बात का क्या है? इंडिया में कितने मुसलमान है पता है आपको? तो क्यों मारते हैं मुसलमानों को? नहीं, वो अगर बोले कि भाई आप हिंदू हो जाओ, अगर वो बोले हिंदू हो जाओ, फिर वो इंडिया वाले हाँ मारते हैं। अच्छा, मारते नहीं है? आपने देखा कि हमने यूट्यूब पे देखा है, हर जगह पे देखा है। क्यों मारते हैं? कोई एक वहाँ से यहाँ पर आया है कि बोला होगा जी हम पे जुल्म हुआ, लिहाजा हम इंडिया छोड़ के इधर आ रहे हैं? कोई एक भी आया है? कोई एक आपको मुसलमान नजर आया यहाँ पे? हम इंडिया छोड़कर पाकिस्तान में सुख से रहने के लिए आए हैं। बताएंगे? ये गैर मुसलमान आते ही हैं इंडिया से इधर काम करने। नहीं, मुसलमानों की बात हो रही, मुसलमान आए वहाँ से कोई? नहीं इंडिया वाले क्यों आते हैं इधर? कहाँ? कौन है इंडिया वाला है? कौन आया? ये भाई इंडिया। ये इंडिया वाले और ये पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी हो भाई। अच्छा, अच्छा, ये देखिए, ये सोच इनकी क्या है कि जो हिंदू है वो इंडिया का ही है, वो पाकिस्तानी हो ही नहीं सकता। एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। अच्छा, ये पाकिस्तानी नहीं हो सकते हिंदू? नहीं हो सकता, हैं? नहीं हो सकता। लो भाई, हम पाकिस्तानी है ही नहीं। नेशनलिटी क्यों दी? अच्छा, इनके पास आईडी कार्ड है? इनके पास आईडी कार्ड है पाकिस्तानी? आईडी कार्ड क्या है, उधर जाके बन जाता है। दुबई हाँ, अंग्रेज आ जाएगा उसके बाल काट लेंगे आप? अंग्रेज इधर आएगा क्या करने? नहीं, अगर आ जाता है तो पता नहीं, जब आएगा फिर सोचेंगे क्या। काट लेंगे ना, वो भी तो गैर मुस्लिम है। पता नहीं यार गैर मुसलमान क्या है। अच्छा, ये देखिए कि गोरा आ जाएगा, उसके आगे पीछे फिरेंगे, उसको हाथ मिलाएंगे, उसके पाँव को हाथ लगाएंगे, लेकिन हिंदू कोई आएगा उसको चाइनीज वगैरह तो हमके बाल काट लेंगे आप। चाइनी गैर मुस्लिम है? गैर मुसलमान होंगे मगर इधर चाइनी गैर मुस्लिम है, और यहाँ पर होते हैं, रहीम यार खां के अंदर बहुत सारे होते हैं, और कोई भी इस तरह का उसके साथ सलूक नहीं करता, उसको अपना अब्बू बोलते हैं। मैं माजरत के साथ, चाइनीज को पाकिस्तानी अपना अब्बू बोलते हैं, लेकिन हिंदू के साथ ना तो हाथ मिलाना है, ना बाल काटने, और ना उनके साथ बैठ के खाना खाना। भाई फर्ज करो अगर मैं यहाँ बाल कटवा लेता और बाद में पता चलता कि मैं हिंदू हूँ, तो आपकी पिटाई होगी, वो बता दो रहे, पिटाई होगी ना इसकी। मेरा भाई मेरी बात सुने, इस चीज़ का क्यों इशू आप बना रहे हो ये बताएं। इसमें तो हमें क्या फ़र्क रह गया ये तो बताएं। हम मुसलमान हैं, देखें, ये गैर मुसलमान मेरी बात सुने, जब अल्लाह उनका मेरी चैनल की बात नहीं, उनकी अपनी जगह है, हमारी अपनी जगह है, देना ठीक है ना? सही है, लाइक लेने ये ऐसे है या नहीं है? बस यही काम है और कोई काम नहीं, कोई मकसद नहीं। यूट्यूब पे देना, बिल्कुल देना, और बताना है कि आप जैसे लोगों की सोच की वजह से ये लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। तो जान है साडा की है। नहीं आप कह रहे थे ना अच्छा, चले जाए पाकिस्तान छोड़ के। ये जान अभी भाई बोल रहा था ना कि इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, तो कोई एक बता दे मुसलमान जो जुल्म की वजह से इंडिया छोड़कर पाकिस्तान में रहने के लिए आया हो,
वरना ऐसे हजारों जो है रिकॉर्ड पड़े हुए हैं पाकिस्तान में, जो जुल्म की वजह से यानी कि हिंदू जो है पाकिस्तान छोड़ के इंडिया जा रहा हमारा क्या फायदा इसमें? हमने कौन से करोड़ा अरब रुपए लेने? पैसे लभणगे ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀਅਨ ਲੱਭਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਭੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। मैं ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਡਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹਮਾਮ ਬਣਿਆ ਉੱਥੋਂ ਕਟਵਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਂਦੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ। ये देख लें, ये माइंड सेट है, ये सोच है, और ये कह रहे हैं कि फर्क है हमें और इनमें फर्क है। हम पाकिस्तानी भी नहीं है मतलब हमने इधर 17 साल रहकर ऐसे वेस्ट कर दिया अपने आप को, पाकिस्तान भी अभी हमें एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है भाई साहब, देख ले क्या बात है यार। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲ ਕੱਟੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ देखो ਛਿੱਤਰ ਖਾਈਏ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ। नहीं ये देखें जी, वो कह रहे हैं कि अगर हमने बाल काटे तो हमने जूते खाने मुसलमानों से। किस चीज़ के जूते खाने भाई? हमारी गवर्नमेंट तो कहती है कि पाकिस्तान में जो मिनोरिटीज है उनको बराबर का हक दिया जा रहा है, और जबकि हमारी जो पब्लिक है वो तो एक्सेप्ट भी नहीं कर रही है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो बाहर पैसे लेने के लिए, कर्जा लेने के लिए जाती है, वो कहते हैं हम मिनोरिटीज के साथ यानी कि हम पूरा हक उनको दे रहे हैं, पूरा हकूक दे रहे हैं, पूरा तहफ़्फ़ुज़ जो है उनको दे रहे हैं, ठीक है ना। तो जो अजमल अजमल कौन होते हैं हम? हिंदू होते हैं। गैर मुस्लिम। और तो ये जो भाई बता रहे हैं कि बाल नहीं काटने दिए जाते, सही ऐसे ही हो रहा है यहाँ पे? ये गलत हो रहा है सर, गलत हो रहा है। कहीं पे काटते, कहीं पे नहीं काटते, अब नहीं काटते? नहीं काटते। तो कहाँ से कटवाते हैं बाल आप? हमारी जो दुकान है, अलग से दुकान है? जी तो यहाँ पे कटवाना चाहिए बाल, आपको होना चाहिए ना, कटवाना चाहिए ना। तो ये कहते हैं कि ये लोग जो हम जैसे नहीं है, हमें और इनमें फ़र्क क्या रह गया, ये गंदे लोग हैं, ऐसे ये जिस तरह की बातें करें, बहुत ही शर्मनाक वैसे बातें हैं। तो इससे आपको दुख नहीं पहुंचता, कोई तकलीफ नहीं होती कि यार? होती है, बहुत होती है, तकलीफ क्यों नहीं होती? तकलीफ होती है ना सर। हम भी गंदे ये उसमें बोले कि हम क्या खाते हैं, ये क्या खाते हैं, हम क्या खाते हैं, गंदे वो हम जाकर गंदी शाय खाएं तो फिर कहना हम गंदे हैं, ये भी ये हराम है। इन्हें पहले हराम और हलाल में फ़र्क क्या है? ये तो पूछे ना, हलाल और हराम में फ़र्क क्या है, इन्हें पहले ये तो पूछे ना आप। ये हराम चीज़ वो नहीं होती, ज़रूरी नहीं कि आप गधा या कुत्ते का गोश्त खा लें वो हराम है, हर वो चीज़ हराम। ਤੁਸੀਂ ਗਾय ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ? कौन? ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਗਾय ਨੂੰ? वो हमारे मज़हब में है भाई। मज़हब ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ मज़हब में है। ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, अच्छा, ਨਹੀਂ लॉर्ड आपके मज़हब में कहाँ पर लिखा हुआ है ये? आपके मज़हब में कहाँ पर लिखा हुआ है? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ नहीं ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ? उन्हें पता है यार, इसी वजह से नहीं आते, उन्हें पता है कि ये मतलब अभी इंडिया वाले जब मैच खेलने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे तब उनके साथ नहीं भेदभाव करेंगे, क्योंकि वो इंडियन है। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ वो इंडियन ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਆ ਯਾਰ ਛੱਡਿਆ ਕਰ ਐਵੇਂ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, नहीं गुमराही ਗੁੰਮਰਾਹਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ नहीं, अच्छी गुमराही वाली ਤੁਸੀਂ केड़ी ਵੀ गल है? ਗੁੰਮਰਾਹਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਗਲੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਮੰਦੇ ਚਾਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਿਓ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਲ ਕੱਟੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਲ ਜਦੋਂ ਕੱਟੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਕਟਾਣ क्यों अलग तो क्यों? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਬਹਿ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਫਰਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਜੇ? ਤੇ ਫਰਕ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਪਾ ਜਾ ਰਹੇ ਕੇ ਹੋ ਨਾਲ ਨਾ, ਪੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਫਰਕ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬਵੋ। ਤੇ ਮੰਦਰ ਜਾਣਾ ਗੁਨਾਹ ਆ? ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਬਣਾਓ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ। ਇਬਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਕੀਦਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਜਗ੍ਹਾ। ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ? ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਟਵਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮਾਮ ਹੈਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਾਲ ਕਟਾਉਣ। ਕਿਉਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਿਉਂ? ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਆ? ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾਓ। ਇਹ ਅਲੱਗ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੇ ਚ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ। ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਲ ਕੱਟਣੇ ਆ ਬਸ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਲਓ। ਦੇ ਓਏ ਓਏ ਦੇ ਕੈਂਚੀ ਉਸਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਟਣ ਲੱਗਾ, ਬਹਿ ਕੱਟ ਬਹਿ। ਨਹੀਂ ਕੱਟੋ ਕੱਟੋ। ਧੱਕੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੱਟੋ ਨਾ ਬਹਿ ਕੇ। ਧੱਕੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਕਰਦੇ ਜਨਾਬ? ਕੈਂਚੀ ਉਸਰੇ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਧੱਕਾ ਥੋੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਣ ਲਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਕੱਟ ਦੋ। ਲੜਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਗੱਲ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸਿਰਫ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ मुसलमान ਮੈਂ ਖਵਾਨਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੁੰਨਾ। मुसलमान नहीं गैर मुस्लिम फर्क ही नहीं रह गया ਯਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ इंसानियत का काम कर ला ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ मुसलमान ते गैर मुस्लिम फर्क कोई नहीं। ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। तू मैंने समझा कोई फर्क नहीं है। ਫਰਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। वो अपने वो पूजा करते हैं ना, उन्होंने मंदिर बने, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਚ ਵੜ ਜਾ। ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਮਜ਼ਹਬ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪਰਸਨਲ ਇਹ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਆ। ਕੀ
ਐਵੇਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ यार ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯਾਰ ਜਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਾ चार के ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਯਾਰ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ यार मुसलमान ਤੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚ ਫਰਕ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਬਸ ਇਹੀ ਫਰਕ ਕਾਹਦਾ ਹੈ ਫਰਕ ਹੈ ਕਾਹਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸੁਣਨ ਕਰਾਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸੁਣਨ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੈਦਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਜਾ ਮਸਜਿਦ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾਉਣ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਮਾਮਲਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਬਾਈਕ ਵਾਲ ਤੇ और एक दूसरे का बोर्ड मरवा लिए और गलत मामला यही हो गया ना फिर गलत गल नहीं गलत गल है कि तू गलत गल नहीं मैं गलत गल नहीं कर रहा गलत गल कर रही ना यार तू सारा फर्क इकट्ठा करता फड़ के इस चीज का मैं क्या भी मुसलमान ਤੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਜੋ ਉਹ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਚੱਲ ਜਾਓ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਚ ਲੈ ਜਾਓ यार देखो ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਮਜ਼ਹਬ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਯਾਰ फर्क क्यों नहीं ਹੈ ਯਾਰ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ अल्लाह लोएंगे ना दूर रखो ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਵੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਹੈ ਪਰਸਨਲ ਵੀ किहड़ी गल हो गई ते यार ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰ ਜਾ ਭਾਈ ਐਵੇਂ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਿਆ ਵੇ ਖਾਮ ਖਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਬਣ ਏਡਾ ਬਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਈ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਲ ਕਟਵਾ ਦੇ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ मैं क्या तो एटा हैगा तू कैंची उतरे फड़ ला काट ला ਵਾਲ ਕੱਟ ਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਵਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇਰੇ ਰੁਕਵਾ ਮੂੰਹ ਜਾ ਨੂੰ ਕੇ। ਤੇਰੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੇਰੀ ਜਾਵੇ ਦਾਤਰੀ ਆ ਜਾ ਬਾਹਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਫੜਿਆ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਨਾਤ ਆ ਜਾ ਉਹਨੇ ਤੇਰੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਣੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਛੇਪਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਚਲਾ ਵੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮਾਮ ਲੈਦਾ ਬਣਵਾ ਤੂੰ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਖੂਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਬਕਾਇਆ ਮਰ ਗਏ ਆੜੀ ਦੁਨੀਆ जा ਖੜੀ जा मस्जिद नमाज पढ़ा नहीं तो तू भी ना जाके उन्हें बैठ के पूजा कर कोई मसला नहीं है ठीक है ना जा अपना काम कर जाके ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੱਲਿਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਰਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੀ इधर चलता होता साइड चला रहा है ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ नहीं ये शैतानी वाला काम है ये शैतानी वाला काम नहीं नहीं ये काम है ਬਸ ਕਰ ਚੱਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ 2% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੇ ਹੱਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੇ ਹੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੌਣ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਬਾਹਰੋਂ क्यों नहीं आ रही मेहरबानी यार नहीं इन्हें तो समझ आई गलबात तेरी मेहरबानी ये दोस्तों आपने देख लिया कि यहाँ पर क्या सूरत हाल हुई सब के सब यहाँ पर इकट्ठे हो गए उन्होंने कोशिश भी की हम पर अटैक करने की कोशिश की हमें धक्के भी दिए हैं तो ये एक सोच है ये एक सोच और कह रहे हैं कि जी अगर आप लोग इतना इनका ख्याल है तो आप हिंदू हो जाओ अभी मैं क्यों हिंदू हो जाऊँ मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ और मैं एक ऐसे नबी का मानने वाला हूँ कि जो माइनॉरिटी का जो ख्याल रखते थे जिन्होंने किसी के साथ नफरत नहीं की हमारे नबी सबके लिए रहमतुल लिल आलमीन है वो सिर्फ रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं थे वो पूरी दुनिया के तमाम जो लोग हैं उनके नबी थे मैं उनका मानने वाला हूँ और ये जो लोग हैं पता नहीं किस तरह के इस्लाम को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि किस तरह का इस्लाम है और ये सोच है उनकी कि जो है कि इनकी इस माशरे के अंदर इस शहर के अंदर इस मुल्क के अंदर जो जितनी जगह जितनी हैसियत इनको दी जा रही है वो आपको यहाँ पर नज़र आ चुका है और क्या वो सलूक होता होगा ये कैमरे के सामने ये इस तरह कर रहे हैं कैमरे के पीछे इनके साथ क्या हो रहा होगा ये हमें नहीं पता कि कैमरे के बाद में इनके साथ क्या हो रहा होगा भाई भी बोला था कि अगर चारपाई पे कुत्ता आ जाए कुत्ते को बिठा लेंगे थोड़ी को नहीं बिठाएंगे थोड़ी यानी कि गैर मुस्लिम को बोलते हैं चारपाई के ऊपर कुत्ते को बिठा लेंगे किसी गैर मुस्लिम को नहीं बिठाएंगे यानी कि जो हमारी जो औकात है वो कुत्ते से भी रही गुजरी है भाई साहब देख लें और इसी घटिया सोच की वजह से ना पाकिस्तान आज दुनिया के सबसे यानी कि गिरा हुआ मुल्क है सबसे पीछे रह गया वजह क्या है यार वजह यही है कि हमारे लोगों की सोच नहीं बदल रही है इधर और सोच अगर बदलने की कोशिश करो देख लें आप जी अच्छा आपकी सोच में मुसलमान और हिंदू एक बराबर है मुझे बताओ अच्छा, आप जो कह रहे हैं कि चार पाई पे कुत्ते को बिठा लेंगे हिंदू को नहीं बिठाएंगे मेरे भाई इस्लाम का एक तरीका कार है ऐसे नहीं है इस्लाम
इस्लाम का एक दायरा है, आप लोगों का अपना अपना दीन है ना, आप लोग उसको मानते हैं, मानते हैं हमारे नबी को, हमारे नबी को मानते हैं, उसके असूलों पे चलते हैं। अच्छा, तो फिर आप किस चीज की आप कह रहे हैं कि बात अभी असूल पे आई है। हाँ, बताओ ना फिर, मुझे बताओ। आप मुझे बताएं, आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपके नबी हैं, उनको मानने वाला मुसलमान होता है, आप मुझे बताएं आप कौन से उनके असूल को फॉलो कर रहे हैं? वो ईमानदार से छोड़ तू, इस बात पे तू इस बात पे तू आएगा भाईजान, ये सारे आपको जो है ना निचोड़ के रख देंगे। किस बात की, कौन सी बात कर रहे हैं? इस बात पे ना तू, जो बात कर रहे हैं इस बात पे है, ये सारे भाईजान आपको निचोड़ के रख देंगे 1 मिनट में। इस्लाम का भाईजान, इस्लाम है, इस्लाम दीन दर्श देता है, ठीक है, हर चीज, जो आप मानते हैं हमारे नबी को नहीं मानते। नहीं, हमारे नबी ने गैर भाई माना है, बिठाया है, आप मुसलमान हैं, आप मुसलमान हैं, आप मुसलमान हाँ जी, हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जो बात कर रहे हैं ठीक ही उसने, नहीं, उसने ये कहा कि मुसलमान भाई, फॉलो नहीं क्यों follow कर करते, रहे हैं? वो कह रहे कि नहीं तो फिर मुसलमान। आप किस चीज के मुसलमान हैं? जब वो एक बात कर रहे हैं, आप अपने नबी की गलत बात कर रहे हैं, तो आप क्यों उसको नहीं, follow वो कर रहे हैं? नबी की खातिर क्यों वीडियो बना नबी रहे की हैं? बात तो है। भाई उसकी खातिर क्यों वीडियो बना रहे हैं? मेरे भाई किस चीज का आप वो support ये कर रहे हैं? वो कह रहा है कि हम मुसलमान जो तो है, भाई इस्लाम का एक दायरा कार है, ठीक है, हमारा इस्लाम जो है ना वो दर्श देता है इस चीज का, मुसलमानों के गैर मुसलमानों के साथ अच्छे सलूक करते हैं। सबके। लेकिन एक चीज, एक बंदा हमारे नबी को फॉलो नहीं करता, आप मानेंगे उसको? नहीं, हम बात ये कर रहे हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। भाई ठीक है, ठीक है, रहमतुल आलमीन है, रहमतुल आलमीन है, एक बंदा उसको मानता ही नहीं है, आप उसको क्यों फॉलो कर रहे हैं? मुझे बताएं। हम उसका फॉलो नहीं कर इस रहे बंदे को आप कह रहे हैं वहाँ पे बैठ के इसकी दाढ़ी बनाए, वो मुसलमान गैर मुस्लिम की उसकी हैसियत है? मुझे बताओ। उस मैं मुसलमान हूँ, ठीक है, मेरे अंदर सिर्फ हैसियत मेरी नहीं है, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरे अंदर जो इस्लाम है, दीन है, जो कलमा मैंने पढ़ा हुआ है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी हैसियत है भाई। ये देखने में मुझसे भी हैंडसम लग रहा है। ये सिर्फ क्या है, सिर्फ कलमे की हैसियत है इंसान के अंदर, इंसान की कोई हैसियत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भाईजान वो मुंह पे तेरे कह रहा है कि मैं उसको फॉलो ही नहीं करता। एक इंसान हमारे नबी को फॉलो नहीं करता, आप उसकी क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? ना क्यों मैं उसकी फॉलो नहीं support करता, वैसे तो खुद शर्म होनी चाहिए इस गल में से। भाईजान, हिंदू तो फॉलो कर दे रही ना तो उन्होंने। फिर क्यों उसके लिए लगा क्यों के कर रहे करते हैं? हैं? क्यों लगा के एक करते हैं? मिनट, एक मिनट, नहीं, मेरी बात, इसका मकसद ये नहीं है, वो जो कर रहा है, वो जो बात कर रहे हैं ना, वो 100% क्या 200% गलत बात कर रहे हैं भाई। मुसलमान और हिंदू में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। इस्लाम में है कि गैर मुस्लिम जो है ना, गैर मुस्लिम, आप उसको अपने बराबर भी नहीं बिठा सकते। नहीं, कहाँ पे? किसी हदीस में है या कुरान पाक में है? मैं बताऊंगा, जी, चलो बताएं। मेरे साथ मौलवी के पास, मैं बताऊंगा। इस्लाम में है कि आप हिंदू नहीं, को हमारे नबी तो अपने साथ बिठाते थे। भाई वो और चीज़ है, वो और चीज़ है, आप समझते ही नहीं है। आपको समझ हो तो फिर ही समझे ना, आप दीन को समझेंगे तो फिर ही भाईजान दीन को समझेंगे। एक मिनट, वो और चीज़ है, वो ये है कि वो एक इंसानियत है, इंसानियत का तरीकाकार है, ठीक है भाई। हम इनको दर्स दे सकते हैं, इनको बता सकते हैं कि हमारे नबी की ज़िंदगी क्या थी, वो किस चीज़ को फॉलो करते थे, इस्लाम का तरीकाकार क्या है, उसका दायरा क्या है। जब वो मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो वो अपनी मर्जी है, हम इनको क्या ज़बरदस्ती मनवाएंगे? कभी भी कोई मुसलमान है या हिंदू है, नज़रिए के हिसाब से बराबर है, लेकिन जहाँ बात मुसलमान और हिंदू की आती है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है।